चलो देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ब्लड के बारे में, हम ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड में मैंने क्या पढ़ाया आपको, ब्लड में मैंने कहा आपको दो पार्ट्स पढ़ने हैं, एक ब्लड का पढ़ना है, हाँ एक ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ने थे जिसमें मैंने आपको प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इन प्लेटलेट्स पढ़ाया। दूसरी साइड हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप, दूसरी साइड हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप। तो आपको आज ब्लड ग्रुप पढ़ने थे और ब्लड ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुधिर समूह है। और ब्लड ग्रुप में मैंने आपको बहुत सारी बातें तो आई थिंक मैंने बता ही दी थी। मैंने क्या क्या बातें बताई, तो पहला मैंने बताया था हमें कौन सा सिस्टम पढ़ना होता है, मैम हमें एबीओ सिस्टम पढ़ना होता है, एबीओ तंत्र पढ़ना होता है, एबीओ सिस्टम। अब जल्दी से मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है वो देखिए। पहला मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप जो हम ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप किस में आता है, तो आप बताएंगे ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप आता है इन एबीओ सिस्टम। और एबीओ सिस्टम में टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं मैम, 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं मैम, ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होते हैं, ए बी नेगेटिव होता है, और ओ पॉजिटिव होता है और ओ नेगेटिव होता है, राइट, इतने होते हैं। देन मैंने आपको बताया इसके बाद कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं हम, कार्ल लैंड स्टीनर जी को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैम कार्ल लैंड स्टीनर ने ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि उसके बाद मैंने बताया कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी, डक्सटेलो स्टर्ली ने की थी। देन मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट मैंने बताया था एंटीजन। एंटीजन्स क्या होते हैं, मैंने बताया था जब ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर आरबीसी पर होती है तो आप उसको एंटीजन बोलते हैं, और जब वो एंटीबॉडी जब वो डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा पे होती हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसको आप एंटीबॉडी जो डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा में होती है उनको आप एंटीबॉडी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने 2 लाइनें बताई थी, मैंने कहा था ध्यान से सुनना 2 लाइनें। पहली लाइन थी कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही क्या है, ब्लड ग्रुप है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है। मान लीजिए आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी कौन सा है, ए। अगर बी टाइप का है तो आपका ब्लड ग्रुप भी कौन सा है, बी। अगर दोनों हैं ए और बी तो मैम ए बी, और अगर दोनों ही नहीं है तो मैम ओ बचा। और ये ओ नहीं होता, ये 0 होता है, बट 0 को आप क्या बोल सकते हैं, ओ बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मैंने आपको एक टेबल बनवाया, उस टेबल में हमने क्या पढ़ा, उस टेबल में मैंने आपको क्या क्या बनाया था, आज उसको वापस बनाएंगे हम टेबल को। पहली टेबल में लिखा था हमने ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जिसको हिंदी में बोलेंगे रुधिर समूह है। दूसरे में हमने लिखा था एंटीजन कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, और तीसरे में आपने लिखा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, कौन से ब्लड ग्रुप में। कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीएस स्पेशल 5 में नहीं हुआ है तो प्लीज आप जो पीछे की क्लासेस है वो देख लीजिए, डोंट वरी, है ना। नेक्स्ट उसके बाद मैंने लिखवाया था डोनेट, कौन किसको खून डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट उसके बाद कॉलम था मैम रिसीव वाला, किस ब्लड ग्रुप वाले से खून ले सकता है। और नेक्स्ट आज हमें देखेंगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं। तो ये आपकी एक टेबल थी छोटी सी जिसमें मैंने आपको बनाना सिखाया था कि कैसे बनाएंगे। आवाज सही नहीं आ रही है, एसएससी सीपीयू का बैच कब आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा। तो आप प्लीज कोई बात नहीं, अगर जीएस 5 में मैंने 2 लेक्चर डलवाए हैं, 2 से 3, आप वो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, आ जाएगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा था कि ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव एक बार भूल जाइए, आपको याद रखने हैं कि किस टाइप की कौन सी यहाँ पर ब्लड ग्रुप। पहला आपने लिखा ए, दूसरा आपने लिखा बी, तीसरा लिखा आपने ए बी, और चौथा लिखा हमने ओ। और मैंने आपको पहला सेंटेंस क्या बोला था लास्ट क्लास में, मैंने पहला सेंटेंस बोला कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। तो आप बताइए जब ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा होगा, जल्दी बताइए, एंटीजन कौन सा होना चाहिए मैम, ए एंटीजन होना चाहिए। बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन, बी, और ए बी है तो ए बी होना चाहिए दोनों, और जब दोनों ही नहीं है तो कौन सा बचा मैम, ओ बचा, राइट।
चलो, और जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए मैम? एंटीबॉडी होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ अपने दोनों सेंटेंस। जिस टाइप के एंटीजन है वो आपका ब्लड ग्रुप, और जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए? एंटीबॉडी होना चाहिए। तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? बी। अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी ए होना चाहिए। अगर दोनों ही है तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, और दोनों ही है तो यहाँ पर तो हम दोनों ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। चलो, अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया था कि ए बी ब्लड ग्रुप में क्या नहीं होती? मैम ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जब इस इंसान में एंटीबॉडी नहीं है, इस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीबॉडी नहीं है, तो इसको किसी का भी खून चढ़ा दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप बोलते हैं। यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए सर्वग्राही, सर्व का मतलब सबसे, ग्राही मतलब खून लेने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। क्यों है? क्योंकि मैम इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो मैम वो अटैक नहीं करेंगी, इसलिए आप इसको किसी का भी खून चढ़ा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ओ ब्लड ग्रुप में क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो ओ का खून आप किसी को भी चढ़ाओगे तो किसी भी इंसान में कोई भी एंटीजन जाएगा ही नहीं। जब एंटीजन जाएगा ही नहीं मैम तो उसकी एंटीबॉडी अटैक करेगी ही नहीं। तो ओ वाले को आप क्या बोलोगे? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप पूछा जाए आपसे एग्जाम में, सर्वदाता, सर्वदाता कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आई थिंक मैंने इतना आपको पढ़ा दिया था। एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, जब एंटीजन है ही नहीं तो इसका खून किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यूनिवर्सल डोनर। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो इसको किसी का भी खून दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कॉलम बना सकते हैं। जब ओ का डोनेट देखेंगे तो आप लिखेंगे ऑल, क्योंकि ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, ये सबको खून दे सकता है। ए भी क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर, ये सबसे खून ले सकता है, ये सबसे खून ले सकता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए वाला, ए वाला किस किस को डोनेट करेगा? ए वाला एक ए को करेगा, एक ए बी को करेगा, क्योंकि ए बी तो क्या होता है मैम? यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो ए बी वाला ए से खून ले सकता है। ओके। चलो नेक्स्ट, बी वाला एक तो बी को डोनेट करेगा, एक ए बी को करेगा। बट याद रखिएगा ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही खून डोनेट करता है। जब वो लेगा, रिसीव करेगा तो वो सबसे खून लेगा, बट मैम जब वो खून देगा तो सिर्फ ए बी को देगा। अब आइए यहाँ पर ए वाला किस किस से खून ले सकता है? ए से, ओ से। ओ से क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ में क्या नहीं होती मैम? एंटीजन नहीं होती। ठीक है। बी वाला एक बी से ले सकता है, एक ओ से, और ए बी वाला तो यूनिवर्सल रिसीवर है, ऑल लिख दिया मैम ने। ओ वाला जब खून डोनेट करता है सबको करता है, जब ओ वाला खून लेता है सिर्फ ओ से लेता है। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया होगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात आती है कि मैम ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉलम कैसे बनता है। मैंने बोला कि पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, मैंने बोला नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है। मैम अगर एंटीबॉडी नहीं रहने पर, अगर उसे ए और बी का देने पर उसमें एंटीबॉडी आ जाएगा तो मैम बच्चा उसके बॉडी में एंटीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बॉडी में, उसके ब्लड में एंटीजन होना चाहिए। तब इस पॉजिटिव नेगेटिव को देखने के लिए आपको एक छोटी सी, आप लोग कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दे, ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई डाउट आपका रहेगा ही नहीं। आप सच में आप बहुत कमेंट सेक्शन पे ध्यान देते हैं, अगर आप कमेंट को कम करेंगे तो आपका ये सब डाउट रहेंगे ही नहीं, ऐसे क्लियर हो जाएगा। चलो, अब पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए आपको एक छोटी सी हेडिंग देनी है, RH फैक्टर। आपको पढ़ना है RH फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं RH कारक, हिंदी में बोलते हैं इसको RH कारक। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि यहाँ पर इस RH की फुल फॉर्म क्या है। इस RH की फुल फॉर्म होती है रीसस फैक्टर, इसको बोलते हैं आप रीसस फैक्टर। हिंदी में भी सेम बोलेंगे इसको, रीसस कारक, रीसस कारक। ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज, अगर आपने आज की क्लास ध्यान से नहीं सुनी है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ मैम। फिर तो किडनी किसी को भी दे सकते हैं, किडनी किसी को भी दे सकते हैं, नहीं ब्लड ग्रुप तो आपका मैच करना होगा। ठीक है, चलो देखिए
आर एस फैक्टर, रीसस फैक्टर। पहली बात तो ये आर एस फैक्टर की खोज किसने की थी? आप बताएंगे दो साइंटिस्ट ने मिलकर, कौन कौन से? कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर नाम के साइंटिस्ट ने आर एस फैक्टर की खोज की। पहला क्वेश्चन तो आपका बनेगा कि कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने कौन से फैक्टर की खोज की? आर एस फैक्टर की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। कब की थी? तो आप याद रखेंगे इन 1940 में। दूसरा क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन पूछे आरएच की फुल फॉर्म रीसस, दूसरा आरएस फैक्टर की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। कब की? तो आप बताएंगे इन 1940, 1940 में। किस में की? तो आप बताएंगे रीसस प्रजाति के बंदर में। ये जो मैंने रीसस लिखा है ये मंकी की प्रजाति है, एक बंदर की प्रजाति है, उसमें सबसे पहले खोज हुई। पहले बंदर पे एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे पता लगा कि इंसानों में भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है और बाद में इसको आरएच ब्लड ग्रुप या आरएच फैक्टर नाम से जाना जाने लगा। तो आप याद रखिएगा आरएच फैक्टर की खोज रीसस प्रजाति के बंदर में हुई थी। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने की। कब की? 1940 में। अब मैम क्या किया, इसमें हुआ क्या? ये जो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के साइंटिस्ट है ना, इन्होंने सबसे पहले बंदर का खून लिया और बंदर के खून में से आरबीसी को उठाया और इस आरबीसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा आरबीसी को। अब आरबीसी को क्यों उठाते हैं? क्योंकि मैम एंटीजेंस कहाँ होते हैं? एंटीजेंस मैम आरबीसी पर होते हैं। और इन दोनों साइंटिस्ट ने जब आरबीसी को, इस बंदर जो रीसस स्पीसीज के मंकी हैं, इन बंदर को सबसे पहले जब इस बंदर के खून में से आरबीसी को उठाकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा तो पहली बारी इनको ऐसे राउंड राउंड, जो आज तक नहीं दिखे थे, ऐसे राउंड राउंड मॉलिक्यूल्स और दिखे। तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर ऐसे गोल गोल पार्टिकल्स, गोल गोल कण दिखे। और ये जो गोल गोल पार्टिकल्स है, ये जो गोल गोल कण है, इनको नाम रखा था आर एच एंटीजन। इनका नाम रखा था आर एच एंटीजन, या इनका नाम दूसरा रखा था डी एंटीजन। आप दोनों याद रख सकते हैं, आर एच एंटीजन, डी एंटीजन। तो इन दोनों साइंटिस्ट को सबसे पहले बंदर की ब्लड में से आरबीसी है, तो आरबीसी को लाल रुधिर कोशिका कहते हैं बच्चा हिंदी में। तो इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा तो सबसे पहले कुछ ऐसे गोल गोल पार्टिकल्स जो पहली बारी में दिखे थे, राउंड राउंड पार्टिकल्स और दिखे, और इन राउंड राउंड पार्टिकल्स का नाम रखा आर एच एंटीजन या आर एच प्रतिजन, या इसका नाम रखा डी एंटीजन। और इन दोनों साइंटिस्ट ने एक बात बोली, बाद में क्या किया, तो सेम एक्सपेरिमेंट हम ह्यूमंस पे किया गया। तो इन्होंने एक बात बोली कि जिस जिस इंसान के बॉडी में ये आर एच एंटीजन होता है, ये आर एच एंटीजन है, अगर ये प्रेजेंट है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा आर एच पॉजिटिव, मतलब उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। और जिस इंसान के बॉडी में ये आर एच नेगेटिव नहीं है तो वो उस इंसान का खून किस में बन जाएगा? नेगेटिव में बन जाएगा। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? एक बार फिर रिपीट करूं, कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है कि आर एच फैक्टर रीसस प्रजाति के बंदर में खोजा गया, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने खोजा 1940 में। क्या किया? आरबीसी उठाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा, क्या दिखा? सबसे पहली बारी में कुछ राउंड पार्टिकल्स दिखे जिनको आप आर एच एंटीजन या डी एंटीजन के नाम से जाना जाता है। बाद में सेम एक्सपेरिमेंट जब ह्यूमन बींग्स पे किया गया तो पता लगा कुछ इंसानों में ये आर एच एंटीजन होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, बट जिस इंसान में होगा उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा आर एच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा उसका खून होगा आर एच नेगेटिव। कैसे मैम? तो इस चीज को मैं यहाँ पर इस टेबल में जब मैं यहाँ पर जोड़ूंगी तो जरा ध्यान से सुनिए, जब मैं इस टेबल में जोड़ूंगी तो क्या निकलेगा? यहाँ पर जो हमने टेबल छोड़ी थी यहाँ पर वापिस आइए, इस टेबल को मैंने जूम किया। मैंने अभी आपको बताया सिर्फ 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बताए, बट आप जरा ध्यान से सुनिए, मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो मैम ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बट मैम एक एंटीजन और आ जाएगा, और कौन सा एंटीजन आएगा बच्चा? आर एच एंटीजन। क्योंकि
ए टाइप का एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप बना, बट पॉजिटिव कब बना? जब मेरे आरबीसी पर आरएच एंटीजन होगा तो मुझे क्या लगेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप किस में है? ए पॉजिटिव में है। ठीक है बच्चा। अगर मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो ये सब कुछ तो सेम रहेंगे, बट कौन सा एंटीजन नहीं होगा मैम? आरएच एंटीजन नहीं होगा। जब नहीं है आरएच एंटीजन तो नेगेटिव होगी मैं। अगर मैं बी पॉजिटिव हूं, ये सब सेम रहेगा, एक एंटीजन और आ जाएगा आरएच। अगर मैं बी नेगेटिव हूं, ये सेम रहेगा, कौन सा एंटीजन नहीं होगा? आरएच। अगर मैं ए बी पॉजिटिव हूं, ये सेम रहेगा, एक और एंटीजन आ जाएगा, कौन सा? आरएच। और अगर ए बी नेगेटिव हूं तो ये सेम रहेगा, कौन सा एंटीजन नहीं होगा? आरएच। अगर मैं ओ पॉजिटिव हूं, ये सेम रहेगा और एक एंटीजन और आ जाएगा, आरएच। बट अगर मैं ओ नेगेटिव हूं तो एंटीजन तो पहले से ही नहीं थे और आरएच भी नहीं है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड करता है? आरएच फैक्टर या रीसस फैक्टर। कहाँ होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पे आरबीसी पर होते हैं। अब जरा ब्लड ग्रुप काउंट कीजिए, टोटल ब्लड ग्रुप काउंट करेंगे तो कितने निकल के आएंगे मैम? 8 ब्लड ग्रुप काउंट, जब काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 8। इसीलिए तो मैंने कर लिखवाया था कि एबीओ सिस्टम में टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। बताइए यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। याद रखिएगा, 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन वो आपका ब्लड ग्रुप, जिस टाइप का एंटीजन उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी, और जिस इंसान में आरएस फैक्टर है वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव। इतनी बातें आपको याद रखनी थी। अब मैम आपने ये तो बता दिया कि ए वाला किससे खून लेगा, किसको खून देगा, बट अगर वो पॉजिटिव है तो किससे खून ले सकता है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो किससे खून ले सकता है? अब एक बच्चा पूछ रहे हैं कि मैम अगर आरएच पॉजिटिव है तो क्या होगा, और आरएच नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं है तो क्या नहीं होगा? मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी में है तो इसका ऐसा कोई यूज नहीं है। ये कहाँ काम आता है? ये जेनेटिक्स में काम आता है, आनुवांशिकी में काम आता है। जो आरएच फैक्टर होता है अगर आपके बॉडी में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खून अच्छा है, या आपका मतलब कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका खून अच्छा हो गया, अगर नहीं है तो खून खराब हो गया। ये सिर्फ जेनेटिक्स में काम आता है। क्या काम आता है? मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पापा आरएच पॉजिटिव हैं तो उनके सारे बच्चे आरएच पॉजिटिव होंगे। बस ये यही देखने में काम आता है कि ये जो बच्चे हैं वो इसी माता पिता के हैं या नहीं, या ये माता पिता, ये पेरेंट्स इसी बच्चे के हैं या नहीं। तो आप याद रखेंगे कि अगर पापा आरएच पॉजिटिव हैं तो सारे बच्चे क्या होंगे? आरएच पॉजिटिव। अगर पापा पॉजिटिव हैं, बच्चे नेगेटिव हैं, तो समझना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये वहां पर काम आता है, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी वगैरह, फिनोटाइप वगैरह देखने में काम आता है। अब बात आती है मैम पॉजिटिव नेगेटिव में कौन किसको खून कैसे डोनेट कर सकता है, वो सुनो ध्यान से। मैं 4 इक्वेशन बनाने वाली हूँ, कमेंट सेक्शन को बंद करके ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो जरा ध्यान से सुनो। जब कोई मैं ए बी छोड़ो, मैं आपको कॉमन इक्वेशंस बताती हूँ। जब कोई आरएच पॉजिटिव वाला इंसान, आरएच पॉजिटिव का मतलब है ब्लड ग्रुप कोई भी हो, बट वो किस में होना चाहिए? वो पॉजिटिव में होना चाहिए। जब कोई आरएच पॉजिटिव वाला इंसान ब्लड डोनेट करता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज करके, पॉजिटिव वाला इंसान पॉजिटिव को ही खून देता है। आरएच पॉजिटिव हमेशा आरएच पॉजिटिव को खून देगा, बट जब आरएच पॉजिटिव खून लेगा, जब वो खून रिसीव करेगा तो बच्चा आरएच पॉजिटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है। 2 इक्वेशन ये हो गई। नेक्स्ट आइए, आरएच नेगेटिव जब खून डोनेट करेगा, तो आरएच नेगेटिव जब खून डोनेट करता है तो नेगेटिव हमेशा नेगेटिव को करता है, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को करता है। बट जब आरएच नेगेटिव वाला इंसान ब्लड रिसीव करेगा, जो वो खून लेगा, तो आरएच नेगेटिव सिर्फ आरएच नेगेटिव पे लेगा। ये 4 इक्वेशंस याद हो गई, जिंदगी भर के लिए आपका पूरा का पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, एक बार फिर रिपीट करूं, याद रखो ध्यान से। जब कोई पॉजिटिव वाला इंसान, RH का मतलब है यहाँ पे ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, बट वो होना किस में चाहिए? पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब कौन सा एंटीजन? RH एंटीजन। तो RH एंटीजन वाला इंसान जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव को ही खून देता है। दूसरा, पॉजिटिव वाला जब खून लेता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है, बट जब RH नेगेटिव वाला खून डोनेट करेगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कर सकता है, बट जब वो वापस लेगा तो वो सिर्फ RH नेगेटिव से लेगा। अब इसी बात को मैं 2 एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद समझ में आ जाए। उसके बाद भी नहीं आया तो मैं उसमें आपके कुछ भी नहीं कर सकती। चलो देखो, आप AB ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लो। AB में मैम 2 होते हैं। अगर AB वाले इंसान में RH एंटीजन है तो वो AB पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन नहीं है तो वो AB नेगेटिव। अब इस बात को कैसे आप करोगे, इस इक्वेशन में कैसे रखोगे, जरा बताइए। AB पॉजिटिव वाला इंसान, मुझे एक बात बताओ, AB जब खून लेता है तो सबसे लेता है। आइए इस टेबल में आइए, जरा ध्यान से देखिए वो जो मैंने टेबल बनवाई थी। हाँ, AB खून किस किस को डोनेट करता है? AB वाला खून सिर्फ AB को ही डोनेट करता है। बट मैम पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी सिर्फ किसको देता है? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है AB पॉजिटिव सिर्फ खून किसको डोनेट करेगा? AB पॉजिटिव को ही करेगा। बट जब AB पॉजिटिव वाला खून लेगा, मतलब रिसीव करेगा, जरा बताइए AB क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर। ऊपर से वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है। तो कहने का मतलब है मैम AB पॉजिटिव वाला ऑल पॉजिटिव्स और ऑल नेगेटिव्स दोनों से खून ले सकता है। क्या आपको क्लियर हुआ ये मामला? अगर नहीं क्लियर हुआ एक बार फिर सुनिए। AB वाला जब डोनेट करता है तो सिर्फ AB को ही करता है, मैम ने 5 मिनट पहले बताया। बट मैम जब AB पॉजिटिव करेगा तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव को ही करेगा। इसका मतलब AB पॉजिटिव किसको देगा? वो AB पॉजिटिव को देगा। बट मैम AB वाला यूनिवर्सल रिसीवर है, जब लेगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है, क्योंकि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ही ले सकता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पर AB नेगेटिव का केस लेंगे। AB नेगेटिव जब ब्लड डोनेट करेगा तो जरा इसमें इक्वेशन में देखिए, नेगेटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है मैम। तो AB वाला AB नेगेटिव है, वो AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव दोनों को खून दे सकता है। बट मैम जब AB नेगेटिव लेगा खून तो AB इज यूनिवर्सल रिसीवर, बट नेगेटिव है तो आप जान सकते हैं कि वो सिर्फ किसके लिए होगा? ऑल नेगेटिव्स के लिए यूनिवर्सल रिसीवर माना जाएगा। अब मुझे जरा ध्यान से सुन के बताइए, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव में यूनिवर्सल रिसीवर कौन हुआ है? तो यूनिवर्सल रिसीवर वैसे देखा जाए तो कॉमन ब्लड ग्रुप के लिए तो, बट पॉजिटिव नेगेटिव में देखो भैया, AB वाला जो है मैम AB पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रिसीवर है और वो दोनों के लिए है, और AB नेगेटिव भी यूनिवर्सल रिसीवर है, बट वो सिर्फ किसके लिए? ऑल नेगेटिव्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा कि यूनिवर्सल रिसीवर हमें किसी को बोलना है, तो यूनिवर्सल रिसीवर हम किसको बोलेंगे? AB पॉजिटिव। सर्वग्राही, सबसे खून लेने वाला AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। ठीक है, हो गया? बता देंगे कि AB पॉजिटिव क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है। चलो एक तो ये आ गया भैया, कुछ नहीं करना, ये 4 इक्वेशन याद रखनी है आपको और आप इसको पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट में यहाँ पर अगर आपको इस एग्जाम्पल से भी नहीं समझ में आया, मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको O का। अगर इसके बाद नहीं आया तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए O में 2 होते हैं मैम, एक होता है O पॉजिटिव, एक होता है O नेगेटिव। O पॉजिटिव वाला जब खून डोनेट करता है, जरा बताइए पॉजिटिव किसको करता है? पॉजिटिव। तो ये खून O वाला क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, बट सिर्फ किसके लिए? पॉजिटिव्स के लिए, ऑल पॉजिटिव्स के लिए। O पॉजिटिव वाला ब्लड जब रिसीव करेगा, O पॉजिटिव, O वाला किससे खून लेता है? इस टेबल में देखिए जरा, O वाला सिर्फ किससे खून लेता है? देखो O रिसीव O से ही लेता है। बट मैम वो पॉजिटिव है तो O वाला O पॉजिटिव और O नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है, क्योंकि मैम पॉजिटिव दोनों से खून ले रहा है यहाँ पर।
बट जब मैम ओ नेगेटिव वाला खून डोनेट करेगा तो ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, और नेगेटिव है तो वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को खून दे सकता है। ऑल पॉजिटिव्स ऑल नेगेटिव्स सबको देगा। बट जब ओ नेगेटिव वाला खून लेगा तो मैम ओ वाला ओ से लेता है, और ओ नेगेटिव है तो नेगेटिव सिर्फ किससे लेगा बच्चा? नेगेटिव से ही लेगा। ये आपके चारों इक्वेशंस, ये आपके आंसर्स आपके बोर्ड के सामने। अब जरा मुझे बताइएगा एक बात कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ यहां पर? आप किसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, पॉजिटिव को या नेगेटिव को? मैम पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ पॉजिटिव को दे रहा है। बट मैम ओ नेगेटिव तो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ओ नेगेटिव ऑल पॉजिटिव्स और ऑल नेगेटिव्स दोनों को खून दे रहा है। तो यहां पर आपका क्या निकल के आया सामने कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, सर्वदाता कौन सा हुआ? ओ नेगेटिव सर्वदाता। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि ओ नेगेटिव वाला खून ओ नेगेटिव से ही लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस धरती पर सबसे एबीओ सिस्टम में, मैं आगे पर नाम मेंशन कर रही हूँ, एबीओ सिस्टम में सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ये। सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ नेगेटिव। ऐसा कहा जाता है सिर्फ 4% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है। और नेगेटिव सबसे कम खून है, और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा तो ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों ही ज्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे मेरा ब्लड ग्रुप पता नहीं है। अब डॉक्टरों के पास इतना टाइम नहीं है, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरा ब्लड ग्रुप चेक करे और चेक करके बताए कि मुझे कौन सा खून चढ़ना है, कितने टाइम में मैं मर सकती हूँ। तो क्वेश्चन आते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में जब किसी को ब्लड ग्रुप पता ना हो तो डॉक्टर कौन सा खून चढ़ा देते हैं? तो आप याद रखिएगा इमरजेंसी कंडीशन में ओ नेगेटिव खून चढ़ जाता है, क्योंकि मैम ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होती है, ना ही तो RH एंटीजन है, ना ही कोई एंटीजन है ए या बी RH कोई नहीं है। इसलिए हम जल्दी से क्या करेंगे, इसी इंसान का खून चढ़ा देंगे तो बचने के चांसेस हो जाएंगे। याद रखिएगा कि इमरजेंसी कंडीशन में ओ नेगेटिव खून चढ़ा दिया जाता है। और ओ नेगेटिव खून बहुत कम मिलता है क्योंकि थोड़ा सा महंगा भी होता है ये। आपने वो मूवी देखी होगी सुल्तान मूवी, इसमें सलमान खान के बेबी होता है, उसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है और सलमान खान का भी ओ नेगेटिव होता है। तो उस बच्चे को खून की रिक्वायरमेंट होती है और वो सलमान खान नहीं आ पाता है तो वो बच्चा मर जाता है, क्योंकि ओ नेगेटिव वाला सिर्फ किससे लेता है? ओ नेगेटिव से ही लेता है। ऐसे ही आपकी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, जिनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, जिनको गोली लगी थी, गोली तो बचाया जा सकता था इंदिरा गांधी को, अगर आपके उस टाइम पर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिल जाता, तो उनको भी नहीं मिला था। तो याद रखिएगा ओ नेगेटिव इमरजेंसी कंडीशन में किसी को भी चढ़ा सकते हैं। ओके, चलो अब बात ये आती है कि मैम अगर हमने पॉजिटिव वाले का खून नेगेटिव को दे दिया तो हो क्या जाएगा? चलो, एक बच्चा पूछ भी रहा है कि मैम क्यों ये चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले का खून मैंने नेगेटिव वाले को दे दिया। मान लो कोई ए नाम का इंसान है, उसका खून पॉजिटिव में है, उसने खून दे दिया बी नाम के इंसान को जो जिसका खून किसमें है? नेगेटिव में है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई ए नाम का पर्सन है, उसने ए, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब उसमें कौन सा एंटीजन है? RH एंटीजन। और बी वाला जो है उसका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, इसका मतलब कौन सा एंटीजन नहीं है? RH एंटीजन नहीं है। जब इसका खून आपको इसको नेगेटिव वाले को दोगे तो पहली बारी में तो हो सकता है ये इंसान सरवाइव कर जाए, ये बी नाम का इंसान जो है वो पहली बारी में सरवाइव कर जाएगा, पर थोड़े बहुत दिनों के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी इसके ब्लड में भी, पर दूसरी बारी में तो पक्का मर जाएगा ये। क्यों मर जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को खून दिया तो पॉजिटिव वाले के खून में क्या था? RH एंटीजन। ये किस में गया? बी नाम के इंसान में गया, और बी नाम के इंसान में RH एंटीजन गया। और लास्ट क्लास याद करो, मैंने कहा था एंटीजन्स क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, और इन एंटीजन्स पे अटैक करने के लिए, भैया ये बी नाम का इंसान है, इस इंसान के शरीर में RH एंटीजन है ही नहीं, इसके बॉडी में RH एंटीजन है ही नहीं, इसने कभी देखा ही नहीं RH एंटीजन। जब पहली बारी में आएगा तो ये इसको पहचानेगा, इसको पहचानने में टाइम लगा देगा ये,
ये सोचेगा ये किस टाइप का एंटीजन है, मैं तो पहली बार देख रहा हूं। इस इंसान का इम्यून सिस्टम, जो बी नंबर का इंसान है, जिस इंसान को खून दिया गया है, उस इंसान का इम्यून सिस्टम इस ए एंटीजन, इस RH एंटीजन को पहचानेगा तो पहली बारी में वो अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होंगी। बट अगर आपने सेम केस वापस रिपीट किया बच्चा, तो क्या हो जाएगा, इस इंसान के बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी बनी हुई होंगी, और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ कोएगुलेट हो जाएंगी, और उस इंसान का सर्कुलेशन खराब हो जाएगा, और वो इंसान मर जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि पॉजिटिव वाले का खून क्यों नहीं देते, क्योंकि नेगेटिव वाले में RH एंटीजन नहीं होता है। जब नहीं है बच्चा, तो उसका इम्यून सिस्टम पहली बारी में उसको पहचानेगा कि बाहर से कोई पार्टिकल आया है, कोई एंटीजन आया है, और अगली बारी में वो एंटीबॉडी बनाकर तैयार बैठा रहेगा, अगली बारी में एंटीबॉडी से अटैक करवाएगा, और एंटीजन एंटीबॉडी मिल जाएंगी, और खून का कोएगुलेशन, खून का स्कंदीकरण हो जाएगा, खून जम जाएगा, और इंसान मर जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात आप याद रखिएगा कि कैसे ब्लड ग्रुप बनते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खून क्यों नहीं दे सकता। पहली बारी में तो चलो नहीं पहचान पाता है, पर दूसरी बारी में वो मर भी सकता है, दूसरी बारी में उस इंसान की जान भी जा सकती है। इसीलिए आप और नेगेटिव चढ़ा दें, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो अब बात आती है कि मैम मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है और बच्चे का क्या होगा। मतलब मम्मी का ब्लड ग्रुप ए हो, पापा का बी हो, तो बच्चे का कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो ये निकालना मैं आपको सब सिखा देती हूँ कि कैसे ब्लड ग्रुप आपको निकालने हैं। मान लो आपके पास कंडीशन है कि मम्मी और पापा दोनों का सेम ब्लड ग्रुप हो, ए और ए हो दोनों का, तो बेबी का कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। दूसरा, मान लो एक का ए है, एक का बी है। तीसरा, एक का मैम ए बी है और एक का ए है। चौथा, आप मान लीजिए एक का ए है, एक का